अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ही कदम उठाना होगा। उसके लिए कोई सपोर्ट के लिए नहीं होगा हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं राम कुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारे घर में सो रहे हैं सारे और मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, क्योंकि ये बेटी का मेकअप करना था। और ये हमारे फ्रेंड की बेटी है और इनके स्कूल में सुबह 8 बजे का फंक्शन था, तो मुझे सुबह जल्दी रेडी करके इनको भेजना था। और फ्रेंड्स, मैं यही बताने वाली हूँ कि जो भी बहनें मतलब अपने जीवन में कुछ नया करना चाहती हों और कहती हैं कि मुझे मतलब किसी का सपोर्ट नहीं है, मैं कैसे कर पाऊँगी और मैं नहीं कर पाऊँगी, अकेले कैसे कर लेंगे, मुझे ये चीज़ नहीं आती, मुझे वो चीज़ नहीं आती। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा ही अपने ब्लॉग में अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और मेरे से ज़्यादा बाहर निकली बैठी हैं, लेकिन फिर भी वो आज कुछ भी नहीं कर रही हैं। और बाहर का भी एक्सपीरियंस उनको बहुत अच्छा है। बाहर जैसे निकलने बैठने का होता है कि जो बाहर निकला बैठा होता है वो लोगों का सामना कर पाता है, लोगों से बोल पाता है, लोगों से बातचीत कर पाता है। तो वो एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास में, लेकिन फिर भी आज मैं कुछ कर रही हूँ और वो बहनें आज भी ऐसे ही बैठी हैं। तो उसका फ्रेंड्स एक ही रीज़न है कि निरंतर अभ्यास, निरंतर एक लगन, एक चाह। क्योंकि जब हमारे अंदर चाह होगी तो राह अपने आप दिखेगी। और ये मैंने खुद से अनुभव किया है, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, कि मेरे अंदर एक लगन थी कि मुझे जीवन में कुछ करना है। और जब मैं कुछ भी नहीं जानती थी, मतलब पार्लर का तो मैं पी भी नहीं जानती थी, लेकिन आज पार्लर सीखा है मैंने। और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है पार्लर का, लेकिन ये भी नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि अपने मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जब हम ही चाह लेंगे कि मतलब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने अंदर की जो लगन है उसको हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, कभी उसको कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। और दूसरी बात फ्रेंड्स, अपनी ज़िंदगी का हर इंसान को एक लक्ष्य ज़रूर बांधना चाहिए कि हमें लाइफ में करना क्या है। ऐसे खा पी के इस दुनिया में आए और चले गए, तो उसका जीवन जीने का कोई मकसद नहीं बनता। तो इसलिए हमेशा एक लक्ष्य होना चाहिए कि अपनी कहीं न कहीं एक पहचान, अपनी एक कहीं न कहीं छाप ज़रूर इंसान को छोड़नी चाहिए अगर ज़िंदगी जी रहे हैं तो। क्योंकि इस जीवन को मतलब दोबारा शायद मौका मिले इस जीवन जीने का कि नहीं मिले, ये नहीं पता हमें। तो अभी जो मिला है, इस पल को हमें गँवाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगला क्षण, अगला वक़्त कैसा आए हमारा नहीं पता है। तो जो भी हमारे पास टाइम है उसको बहुत अच्छे से हमेशा संजो के हर एक शौक़ पूरी करनी चाहिए। हर एक कमियों को दूर करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। अगर हमारी कोशिश जारी रहेगी तो परमात्मा भी हमें कुछ भी देने से पीछे नहीं हटेगा। तो फ्रेंड्स, यही मैं कहना चाहूँगी अपने बहनों को कि जो लगन होती है ना, अगर लगन है तो सब कुछ हासिल कर पाएँगे हम। और हमें एक टाइम था, जैसे हमारी बहनें कहती हैं कि हमें नहीं आता है, आप कर लेते हो, क्योंकि आपका कोई सपोर्ट करता होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को हमेशा ही बताती हूँ अपने ब्लॉग में, और जो भी बहनें नई हैं वो भी हमारी पुरानी वीडियो देखेंगी तो जान पाएंगी कि सबसे पहले तो अगर कमी ढूंढने लगे तो हमारे पास बिल्कुल जगह नहीं है। थोड़ी सी जगह में, जिस जगह में हम रहते हैं, एक कमरा, छोटा सा गांव का कमरा कहा जाए तो हम इतना जानते हैं कि एक रसोई के बराबर है। गांव में इतनी बड़ी, जितना बड़ा हमारा कमरा है इतनी बड़ी रसोई होती है। और रसोई के बराबर का कमरा हमारा जो यहाँ शहर में है, और उस कमरे में मैं रहती भी हूँ और साथ के साथ में अपना पार्लर भी चलाती हूँ। तो इतनी छोटी सी जगह में अगर मैं मैनेज कर सकती हूँ तो हर एक बहन मैनेज कर सकती है जिनके पास जगह है। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर बहन पार्लर का ही काम करे, और बहुत सारी बहनें हैं जो अलग अलग तरीके से अपना काम कर रही हैं।
और जो गांव में रह रही हैं उनके पास भी बहुत सारे रास्ते हैं, हर तरीके से वो अपना काम कर पा रही हैं। तो सबसे मेन जो होता है वो अपनी लगन होती है और अपने मन की जीत होती है। जब हम अपने मन की जीत को जीत लेते हैं तो हमें कोई हरा नहीं सकता है। और मेरे अंदर भी ऐसी ही लगन थी, मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता था और मैंने कोशिश की कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। सिलाई बिल्कुल नहीं आती थी, मतलब सिलाई तो जो भी मैं कर भी लेती थी वो कर नहीं सकती थी आँखों की वजह से। तो सिलाई की तरफ मैंने हमेशा ही मतलब थोड़ा-सा ध्यान देना कम किया था कि सिलाई तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी। तो नहीं कर पाऊँगी ये शब्द भी हमारे सामने भी आया था, जैसे हमारी बहुत सारी बहनें कहती हैं कि नहीं कर पाऊँगी, कैसे करूँगी? तो वो ही चीज़ हमारे साथ भी आई थी, लेकिन अगर वहीं मैं रुक गई होती, तो शायद आज ना ही पार्लर चला पाती, ना ही सेल्फ डिपेंड होती और ना ही आप लोग के सामने यूट्यूब पे बात कर रही होती। तो वो नहीं शब्द आया तो मेरे लिए 2 रास्ते और खुल गए कि मुझे पार्लर सीखना है और पार्लर सिखाना भी है। क्योंकि जॉब करने के लिए अलाउड नहीं था, तो सबसे बड़ी तो बात यही आ जाती थी कि जॉब करने के लिए अगर अलाउड नहीं है तो पार्लर सीख के करेंगे क्या? क्योंकि हमारे पास तो कस्टमर भी नहीं आने और कमरा कोने में है, छोटी-सी जगह है, तो इतना पार्लर वगैरह का काम हमारा कैसे चलेगा? तो दिमाग में बस इतनी सी बात थी, लेकिन सीखना शुरू किया फ्रेंड्स पार्लर। और जब सीखना शुरू किया तो धीमे-धीमे मतलब सीखती गई और तब तक ये विश्वास नहीं था कि हम पार्लर पूरा सीख पाएँगे। लेकिन फिर भी लगन से अपने पार्लर को सीखा मैंने और वहीं से वही काम हमारा जो था वही आगे हमें बढ़ाया, क्योंकि लगन थी। हमारे काम को हमारी मैडम ने भी पसंद किया जहाँ मैं सीखा करती थी। और जब उन्होंने पसंद किया तो सीखने वालों के साथ मैं वहाँ सिखाने वाली बन गई। जिनके साथ मैं सीखा करती थी एक टाइम में, उन्हीं को सिखाने के लिए मुझे हायर किया गया। और आप ये सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी बात हो सकती है, जिसके साथ हम पढ़ रहे हों और वहीं पे हमें पढ़ाने का मौका मिल जाए। तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है, क्योंकि मैं एक-एक रुपए के लिए हमेशा ये सोचती थी कि मुझे किसी से हाथ ना फैलाना पड़े, मेरे पास अपने खुद की मेहनत का पैसा हो। क्योंकि फ्रेंड्स कुछ नहीं तो इतना तो पढ़ा ही था कि अपना पेट पाल सकती थी अपने आप से कमा के अपने ज्ञान से। लेकिन फिर भी मौका ही नहीं मिला तो मैं करती क्या? बस एक मन में जुनून सा बैठा हुआ था, वो अंदर ही अंदर दब रहा था और ये सोच रही थी कि समय बीतता जा रहा है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन परमात्मा कहीं न कहीं मेरी हर एक बात को सुन रहा था, हमारे हर एक दर्द को महसूस कर रहा था। और वो टाइम आया जब मैं वहाँ पर टीचर के लिए चुनी गई और वहाँ पर सिखाना शुरू किया। तो एक रास्ता नहीं, 2-2 रास्ते हमारे पास खुल गए कि वहाँ पर मैं सीखी भी थी, साथ में कस्टमर का भी हमारे मतलब वहाँ पर आना-जाना हो गया कि हाँ, यहाँ पर कोई पार्लर सीखा हुआ है। और आस-पड़ोस के लोग वहाँ पर काम करवाने के लिए आने लगे, साथ के साथ मैं वहाँ सिखाने भी लगी, 4 घंटे की वहाँ जॉब करने लगी। तो ऐसे करके अपनी एक अलग वहाँ पर पहचान बनी हमारी। और कुछ दिनों के बाद फ्रेंड्स, हर एक समय जो होता है वो बीतता जाता है, सिचुएशन बदलती जाती है। कुछ टाइम के बाद वो एनजीओ तो छोड़ के मतलब यहाँ से चली गई, हमारे जो एरिया था वहाँ से निकल गई, एनजीओ कहीं और शिफ्ट हो गई। तो मैं फिर फ्री हो गई और मेरे को फिर ये था कि मैं अब क्या करूँगी। और फिर दिमाग में ये चलने लगा कि घर बहुत छोटा है, कैसे मैं चलाऊँगी, कैसे मैनेज करूँगी। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे घर पर ही अपना काम चलाना है। भले ही थोड़े कस्टमर आएँ, लेकिन मुझे ये भूलना नहीं है कि मैंने जो सीखा है इसको यहीं पे दब के रह जाए। मैं बहुत दिन तक परेशान रहती थी फ्रेंड्स, आप लोग को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी अपने दर्द को, लेकिन सचमुच जब किसी का बना बनाया काम बिगड़ता है ना तो कितनी तकलीफ़ होती है, वो समझ सकता है जिसके साथ ये बातें गुज़री हों। तो मैं कम से कम 1 महीना भटकी थी यही सोचते हुए कि मैं कैसे यहाँ पर मैनेज कर पाऊँगी। लेकिन फिर भी मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं मेरे पास यहाँ पर पूरा रूम भर जाता था और मेरा पूरा दिन कैसे चला जाता था मुझे पता ही नहीं लगता था। वो हमारी स्टार्टिंग थी और आज भी मैं अपने ब्लॉग में हमेशा ही दिखाती रहती हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि वीडियो शूट करने वाला भी फ्रेंड्स कोई नहीं होता है। और सब कुछ आएगा जब, इतना सब कुछ इंतज़ार करते करते मैंने इतना पाया है।
तो परमात्मा आगे भी हमारा साथ देगा। मैं आगे भी बढ़ूँगी, ये उम्मीद के साथ मैं लगातार लगन से लगी रहती हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पर भी काम करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बहनें हमारे चैनल से उम्मीद लगा के बैठी होती हैं कि हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा उनको, और कुछ ना कुछ हमारा एक्सपीरियंस पाके वो भी कुछ ना कुछ नया सीखेंगी। तो इसलिए मैं वीडियो डालने की हमेशा कोशिश करती हूँ। अभी आजकल जो भी चल रहा है वो वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ, ये भी 1-2 हफ्ते की पहले की वीडियो है। जो भी मेरे पास होता है, मैं छोटा-मोटा भी वीडियो होता है वो भी शूट करके आप लोग के लिए हमेशा लाती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, 1 दिन पहले का हमारा ये व्लॉग था। मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो उनका भी केक कटिंग किया था उनके लिए, और बच्चों के साथ ही मतलब मना लिया था इन्होंने। मैं कोई गिफ्ट वगैरह नहीं ला पाई थी, और मेरे हस्बैंड भी बोले कि कोई बात नहीं, तुम लोग हमारे साथ हो, यही बहुत है और यही हमारे लिए गिफ्ट है। तो मेरी बेटी ने कुछ नया गिफ्ट बनाया था इनके लिए, तो वो भी इनको दिया है। आप देख सकते हैं, ये है हमारी बेटी ने गिफ्ट दिया है, नज़र पट्टू बनाया है गाड़ी में टांगने के लिए। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।